घाति संघात घातनम विद्यास्पदम प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम। पंच परमेश्वरी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की जय। पेज नंबर 76 है। प्रकरण चल रहा था कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति स्वाभाविक, पहले अधिगमज ही है किया था, उसका खंडन किया। फिर कोई अब कहता है कि सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का स्वाभाविक ही है, क्योंकि स्वकाल में स्वयं उसकी उत्पत्ति होती है, जैसे मोक्ष की उत्पत्ति स्वयं होती है। तो उसका भी आचार्य ने उत्तर दिया कि आपका जो हेतु है वह सिद्ध है, क्योंकि स्वकाल उत्पत्ति सभी में नहीं है, मतलब अधिगम सम्यक दर्शन में वो लक्षण नहीं पाया जाता है, हेतु नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पर बिना सामान्य ज्ञान के द्वारा भी यदि हमने पदार्थ को नहीं जाना है तो उसके बारे में श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होती है। ज्ञान मात्र से जानने पर ही उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा था। अब उसके ऊपर वो शंका कर और के शंका उठाता है। वेदार्थे शूद्रवत तस्यात् इति चेतना भारत आदि श्रवण अधिगमे गते शूद्रस्य तस्मिन् एव श्रद्धां दर्शनात् च प्रत्यक्षतः स्वयं अधिगते मनो प्रभावादिना संभव अनुमानात् निर्णीते कस्यचित् भक्ति संभवात् अन्यथा तद अयोगात्। शंका कर कहता है, कौन है ना, ऐका लिया। हाँ, वेदार्थ में उनके ऐसे कल्पना है ना कि शूद्र तो वेद को नहीं पढ़ सकता है, लेकिन शूद्र को अपने आप ज्ञान हो जाता है वेद का, ऐसा कहते हैं। तो जैसे वेद के अर्थ में शूद्र की अपने आप होती है बिना कारण के भी, तो वैसे ही यहाँ पर भी बिना कुछ कारण के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा शंका कर कहता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वहाँ जो शूद्र को श्रद्धान होता है वो किस में होता है कि कुछ टॉपिक है वहाँ का वेद का कि उसको शूद्र सुन सकता है, तो उसको सुनने से ही उसको उसका श्रद्धान होता है। भारत आदि श्रवण अधिगते, उसमें जो भारत आदि का वर्णन है या वर्णन है उसको सुनने पर, भारत आदि के सुनकर के उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसमें ही शूद्र को श्रद्धान देखा जाता है। सच प्रत्यक्षतः स्वयं अधिगते मनो, प्रत्यक्ष से किसी जाने हुए रत्न में उसके प्रभाव आदि का संभव अनुमानात, जो संभव अनुमान है उससे निर्णय करने पर, कस्य भक्ति संभवत है क्या वहाँ पर? भक्ति, सब में भक्ति ही है शब्द, भक्ति है, भक्ति है, भक्ति और श्रद्धा। हाँ। भक्ति मतलब उसके बारे में श्रद्धा इस अर्थ में लेना है, मतलब उस मणि का जो प्रभाव है उसको स्वयं जाना है, फिर उसके बारे में क्या होता है, श्रद्धा होता है, या संभव जो अनुमान है उस अनुमान से निर्णय करने पर भी किसी के उसके प्रति श्रद्धा संभव है, अन्यथा तद अयोगा, अन्यथा श्रद्धा ही नहीं होगा। एक तो स्वयं उस मणि के प्रभाव को जाने या संभव अनुमान से उस मणि का प्रभाव का निर्णय करे, तभी उसके प्रति ये रत्न है, बहुमूल्य है या अमुक है, ऐसा श्रद्धा कब होगा? उस मणि के बारे में, उस मणि के प्रभाव को यदि वो जानता है या अनुमान से उसका निर्णय करता है तो उस किसी के उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, अन्यथा तद अयोगा। यदि जाना ही नहीं तो उसका प्रभाव आदि का के प्रति श्रद्धा कैसे होगा?
उस मणि में इतनी शक्ति है, इतना प्रभाव है, इसका ज्ञान ही नहीं होगा तो उसका श्रद्धान उसको कैसे हो सकेगा। कोई यदि यों कहे कि वेद के अर्थ में बिना जाने हुए भी जैसे शूद्र को श्रद्धान हो जाता है, अर्थात स्त्री शूद्रो न अधीयेताम, इस श्रुति के अनुसार स्त्री और शूद्र को वेद के अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, फिर भी वेद में विहित किए गए यज्ञ, आत्मविज्ञान आदि अर्थों में शूद्र को गाढ़ श्रद्धान देखा जाता है। इसी के समान ज्ञान के द्वारा नहीं जाने हुए अर्थ में भी सम्यक दृष्टि को श्रद्धान हो सकता है। ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वेद व्यास के बनाए हुए महाभारत, भागवत और वाल्मीकि के बनाए हुए रामायण आदि शास्त्रों के सुनने से जान लिए गए उस वेद में ही शूद्र को श्रद्धान होना देखा जाता है। इतना भाग उसको वेद का पता है या जाना हुआ है, उसके बारे में श्रद्धान नहीं हो सकता होता है। शूद्र को भी ना वो सुनता है उस वेद में से जो भाग उसको सुनने योग्य है, उसको सुनता है तो उसी से उसको ज्ञान उत्पन्न होकर के श्रद्धान होता है। जिसको सुना ही नहीं, जिसको जाना ही नहीं, उसके बारे में उसको कैसे श्रद्धान होगा। महाभारत आदि में लंबे चौड़े प्रकरणों के द्वारा वेद की स्तुति गाई गई है और इन प्रमाणों के सुनने का अधिकार शूद्र को प्राप्त है। अतः सामान्य रूप से जाने हुए वेद में ही शूद्र की भक्ति और श्रद्धान हो सकता है। किसी समय रत्न की परीक्षा नहीं करने वाले पुरुषों के भी मार्ग में पड़े हुए अथवा किसी धनिक के घर में रखे हुए माणिक, हीरा, मरकत आदि किसी भी मणि यानी रत्न को प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने आप ज्ञात कर लेने पर और प्रभाव, चाकचक्य आदि है, चकमकाट, चाकचक माने चकमकाट, उसकी प्रभा आदि हेतुओं करके संभवते हुए अनुमान से निर्णय कर चुकने पर ही उन रत्नों में किसी की भक्ति होना संभव है। अन्यथा यानी कुछ कुछ प्रत्यक्ष से या संभवते हुए अनुमान से मणिकों को न जाना जावेगा तो बालक, चूहा, चिड़िया आदि के समान उन पुरुषों को रत्न में वह भक्ति या राग का योग नहीं हो सकता है। जैसे कि मूर्ख भिल्लिनी को गज मुक्ताओं में राग नहीं होता है, वह गुज मुक्ताओं को छोड़कर गोंगोचियों के भूषण बनाकर हर्ष सहित पहनती है। और उसको जंगल में कितने गज मोती मिलते होंगे, लेकिन उसके प्रति उसको राग नहीं होता है, मालूम नहीं उसके बारे में, इतना कीमती है। वो और आगे बताया, देखो भूमि में गढ़े हुए रत्नों के निकट मुंह से यूं ही डोलते हैं चूहे इधर उधर सब धन कटा होता है ना, उसको प्रति है, वो तो उस पर से नाचते हैं, जाते हैं, आते हैं। उन रत्नों का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण उनको अभिमानिक सुख प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर अभिमानिक सुख होता है ना, हमारे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना हीरा है, ये अभिमानिक सुख होता है कि नहीं। पहनते भी नहीं गले में, लेकिन रखा हुआ है तो उसके प्रति हमारे पास इतना है, इसका उसको अंदर में ये होता है अहंकार। तभी तो वे सुवर्ण या रत्न को यूं ही इतः ततः फेंक देते हैं। वो जैसे पत्थर इधर उधर से फेंकते हैं, ऐसे वो रत्न भी पत्थर समझ करके फेंक देते हैं। वो चूहे वो क्या जानेंगे रत्न को। बिल्कुल। साध्य साधन विकलत्वाच्च दृष्टान्तस्य न स्वाभाविकत्व साधनम दर्शनस्य साधीयः। पिछले इसमें जो शंकाकार ने कहा था कि सम्यक दर्शन सब स्वाभाविक ही है और उसके लिए दृष्टांत दिया था मोक्ष का। जैसे मोक्ष स्वाभाविक स्वकाल में उत्पत्ति होती है, ऐसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी स्वकाल में होती है, इसलिए सब स्वाभाविक मतलब नैसर्गिक ही है सम्यक दर्शन। तो उसका खंडन करते हुए बता रहे कि उस दृष्टांत में न साध्य है न साधन है, साध्य से भी रहित और साधन से भी रहित, ऐसा दृष्टांत है। साध्य साधन क्या है? मोक्ष तो साध्य, सम्यक दर्शन स्वाभाविक ही है, ये साध्य है और स्वयं
होने से साधन है। मोक्ष की तरह अच्छे दृष्टांत। हाँ, अपन बोर्ड नहीं लाए यहाँ पर, उधर ही रहे ना. तो साध्य और साधन नको लक्षात आहे की एवढं तर डोक्यात राहते की साध्य काय झालं, स्वाभाविक आहे, स्वाभाविक ही है, नैसर्गिक ही है, अधिगमज नहीं, ऐसा उसको कहना है. क्यों? क्योंकि स्वयं उत्पत्ति होने से, ऐसा ये पिछली बारे में दिए ना, पिछले यहाँ पर ये साध्य और साधन 75 पेज पर सर्वम सम्य दर्शन स्वाभाविकम एव ये प्रतिज्ञा है. और हेतु क्या है? स्वकाले स्वयं उत्पत्ति है, स्वकाल में स्वयं उत्पत्ति होने से हेतु दिया है. और निश्रेयवत ये दृष्टांत, तो इस दृष्टांत में ना साध्य है ना साधन है, ऐसा यह सिद्ध कर रहे हैं कि दृष्टांत साध्य रहित भी है, साधन रहित भी है, तो अनुमान सिद्ध नहीं होता है ना दृष्टांत से. इसलिए स्वाभाविकत्व दर्शनम, इसलिए सम्य दर्शन को स्वाभाविकपना सिद्ध करना ठीक नहीं है आपका, क्योंकि दृष्टांत जो दृष्टांत आपने दिया उसमें दोनों नहीं पाए जाते हैं. क्योंकि मोक्ष जो है वो मोक्ष की उत्पत्ति भी स्वयं नहीं होती है, अन्य कारणों के समूह सामग्री से होती है ना, कारणों का संकलन से उसकी उत्पत्ति होती है. इसलिए स्वाभाविक नहीं है, वो भी पुरुषार्थ से होती है. न ही स्वाभाविकम निश्रेयसम तत्व ज्ञानादिक तद उपाय अनर्थकत्व आपत्ते है. कहा गया नापि नहीं स्वाभाविकम निश्रेयसम, वो ये यहाँ पर दिखा रहे, साध्य भी नहीं और साधन भी नहीं, इसको सिद्ध कर रहे कि निश्रेयस मतलब मोक्ष स्वाभाविक नहीं है. क्यों स्वाभाविक नहीं है? क्योंकि यदि स्वाभाविक होता तो हम ये सब क्यों करते उल्टा ठेव, स्वाध्याय करना, तपस्वरण करना, संयम धारण करना, ये उपाय का संग्रह नहीं करते यदि स्वाभाविक मोक्ष होता. जब अपने कुछ पुरुषार्थ से होने वाला नहीं, अपने आप जब होना है तब होने वाला है, तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है उपाय. तत्व ज्ञानादिक जो उसके उपाय है मोक्ष के, उसमें निरर्थकता की प्राप्ति होती है, निरर्थक हो जाएंगे सब अनुष्ठान करना. न अपि स्वकाले स्वयं उत्पत्ति ही तस्य युक्तः ततः एव. और जो दूसरा बताए कि ये साधन से भी रहित नहीं और साध्य से भी रहित नहीं है, तो निश्रेयस जो है वह अपने काल में स्वयं उत्पत्ति मानना भी योग्य नहीं है. केचित् संख्यातेन कालेन सा शेष्यन्ति भव्यः, केचित् असंख्यात, केचित् अनंतेन, केचित् अनंतानंतेन अपि कालेन न शेष्यन्ति इति आगमात् निश्रेयस्य काले स्वयं उत्पत्ति ही इति चेत न. अभी शंका करो कहते हैं वापिस कि केचित कोई ऐसा कहते हैं कि संख्यात काल के द्वारा भव्य जीव शेष्यन्ति, शेष्यन्ति कौन सा रूप हो गया? शेष्यन्ति भविष्य है ना. से भविष्य हो गया. सीधे का से गुण हो गया और ध का त हो गया. शेष्यन्ति तो ठीक हो गया. व्यंजन है कि पहला व्यंजन होता है. तो शेष्यन्ति आगे सिद्ध होंगे. कोई भव्य संख्यात काल के द्वारा, कोई असंख्यात काल के द्वारा सिद्ध होंगे, या कोई अनंत काल के द्वारा होंगे. अनंत का अर्ध पुद्गल परावर्तन भी रहा तो अनंत काल जाता है ना, और कोई अनंत काल के द्वारा भी सिद्ध नहीं होंगे. इस प्रकार आगमात निश्रेयस स्वकाले स्वयं उत्पत्ति है, आगम से ही मोक्ष की अपने काल में स्वयं उत्पत्ति होती है. किसी की संख्यात काल के द्वारा होती है, किसी असंख्यात काल के द्वारा, कोई अनंत काल और कोई अनंत काल में भी नहीं होगी. इति चेतना आगमस्य एवं परत्व अभावात्. ये आपका कहना ठीक नहीं है. आगम में ऐसा कोई इस प्रकार का वर्णन नहीं है, मतलब कौन कब जाएगा वगैरह स्वयं स्वभाव से. आगम से एवं परत्व इस प्रकार का कथन करने का अभाव है. कैसे जानेंगे कौन कितने काल के द्वारा जाने वाला है?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सात्मी भावे सति संख्यातादिना कालेन शेष्यन्ति इति एवं अर्थतया तस्य निश्चितत्वात् दर्शन मोह अपशम उपशम कैसे बनेगा? हाँ, मोहोपशम। जो मोह पे मात्रा है वो हो पे चाहिए, उपशम आदि। कुठं आहे? हाँ, कुठलं वाक्य वाचलं? उपशम आदि आएगा ना, मोह पे नहीं चाहिए, उपशम आदि। हाँ, ये मोह की मात्रा हो पे चाहिए, उपशमादि। मोह करो खाली हो, हा को हो करो बघा, हाँ को हो करो, हा को हो करो। हाँ, मोह उपशम आदि, मैं यही कह रहा, मोह की मात्रा नहीं चाहिए। हाँ, मोह की मात्रा नहीं चाहिए और हो हा पर मात्रा चाहिए। हाँ, ऐसे दोनों बराबर। वहाँ उदी आगे 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 का मोह आदि है ना वो। हाँ, पीछे के मोह के तो चाहिए। मोह तो वो तो ठीक हो गया मोह, और उपशम के लिए है पे चाहिए और आ के मोह पे मात्रा नहीं चाहिए। दर्शन मोह उपशमादि जनत्वात् च न दर्शनम स्वकालेन एव जन्यते यते स्वाभाविकम स्यात्। उधर के उधर चले गए मात्रा, ऐसे जाती है ना। हाँ, वो कंप्यूटर पर उधर जाती है। मोह उपशमादि। हाँ हाँ भैया। दर्शन मोहोपशमादि जन्यत्वाच्च न दर्शनम स्वकालीन जन्यते तो स्वाभाविकम। तो इस प्रकार को कोई आगम तत्पर नहीं है ऐसा कहने में आचार्य कह रहे थे। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को जिसने एकाग्र किया है, मतलब अपने एक साथ तन्मय हो गए उसके साथ, तो उसके ही ऐसा होने पर ही जब सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता होती है तभी संख्यातादि कालों के द्वारा सिद्ध होंगे। इस प्रकार अर्थ रूप से उसका निश्चय किया गया है। दर्शन मोह के उपशमादि अन्य जन्यत्वाच्च, और सम्य दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? दर्शन होने का उपशम क्षय क्षोपशम होने पर उत्पन्न होता है, इसलिए अपने काल में उत्पन्न नहीं होता है कि जिससे वो स्वाभाविक हो। जब सम्य दर्शन होने का उपशम क्षय क्षोपशम होगा तभी सम्य दर्शन की उत्पत्ति होती है। एक बात यह भी है कि सम्यक दर्शन को स्वाभाविकपना सिद्ध करने में दिया गया मोक्ष रूपी दृष्टांत तो स्वाभाविकपना साध्य और अपने काल में अपने आप उत्पत्ति हो जाना रूप हेतु से रहित है। अतः सम्यक दर्शन को स्वाभाविकत्व सिद्ध करने के लिए दिया गया वह दृष्टांत बहुत अच्छा नहीं है। सुनिए, प्रथम ही दृष्टांत का साध्य रहित पना अनुमान से सिद्ध करते हैं कि मोक्ष पक्ष स्वाभाविक नहीं है, ये साध्य। तत्व ज्ञान, दीक्षा, ध्यान आदि उसके उपायों को व्यर्थ पने का प्रसंग हो जाने से हेतु, अर्थात जो उपायों से साध्य हैं वह कारणों के बिना यों ही स्वभाव से ही उत्पन्न हो जाने वाला नहीं है, तथा मोक्ष रूपी दृष्टांत में हेतु भी नहीं रहता है। देखिए, उस मोक्ष की पक्ष अपने आप ही अपने समय में उत्पत्ति होना भी युक्त नहीं है, साध्य, क्योंकि उसी पूर्वोक्त हेतु से यानी विशिष्ट समयों में ही होने वाले तत्व ज्ञान आदि उपाय व्यर्थ पड़ जाएंगे। हेतु, यहाँ कोई शंका उठाता है कि कितने ही भव्य जीव संख्यात काल के बीत जाने पर सिद्धि को प्राप्त करेंगे और अन्य कितने ही भव्य जीव असंख्यात काल से यानी काल के पीछे सिद्ध होंगे, तथा अन्य कतिपय जीव अनंत वर्षों के पीछे सिद्धि लाभ करेंगे। कुछ अभव्य और दुर्भव्य जीव ऐसे भी हैं जो अनंतानंत काल में भी सिद्ध अवस्था को न प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आगम के वाक्यों से मोक्ष की अपने नियत काल में अपने आप उत्पत्ति होना सिद्ध है? नहीं है।
सिद्ध है, अच्छा वो कह रहा है। हाँ। फिर आप जैनों ने मोक्ष रूप दृष्टांत को साधन से रहित कैसे कहा था, बतलाइए। ग्रंथकार समझाते हैं कि यह शंका तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप आगम का जैसा अर्थ उस आगम की इस प्रकार अर्थ करने में तत्परता नहीं है। यानी आप जैसा अर्थ करते हैं वह आगम का अर्थ नहीं है। उसका ठीक अर्थ यह है कि मोक्ष के नियत कारण माने गए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन का आत्मा के साथ तदात्मक एक रस हो जाने पर कोई संख्यात आदि कालों से सिद्ध लाभ करेंगे, हाँ कोई अनंत काल भी सिद्ध न बन सकेंगे। इस प्रकार के अर्थ सहित बने के उस आगम का निश्चय हो रहा है। कारणों के एकत्रित हो जाने पर ही कार्य हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि यह सम्यक दर्शन तो दर्शन मोहिनीय कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय रूप आदि हेतुओं से जन्य है। अतः जब ये हेतु मिलेंगे तभी उत्पन्न होगा, चाहे जिस अपने काल में ही सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो जाता है, जिससे कि वह स्वाभाविक यानी बिना कारणों के ही निसर्ग से होने वाला हो सके। अर्थात यहाँ सम्यक दर्शन में साधन के न रहने से स्वाभाविकपना साध्य भी नहीं रहता है। इस कारण तीनों ही सम्यक दर्शनों के निश्चय और अधिगम ये दो कारण मानना समुचित है। अंतर्दर्शन मोहस्य भव्यस्योपशमे सति तच्छयोपशमे वापि क्षयैवा दर्शनोद्भवः बहि कारण साकल्ये प्यस्योत्पत्तेरपक्षिणात् कदाचिदन्यथा तस्या नुपपत्तेरिति स्फुटम् अंतर्दर्शन मोहस्य भव्यस्योपशमे सति तच्छयोपशमे व्यापी क्षयैव दर्शनोद्भवा बहि कारण साकल्ये प्यस्योत्पत्तेरतीक्ष्णात् कदाचिदन्य नुपपत्तेरिति स्फुटम्। वही कारण बता रहे, स्वाभाविक उत्पत्ति नहीं होती है, दर्शन होने के उपशमादिक उसमें कारण है। भव्यस्य अंतर्दर्शन मोहस्य उपशमे सति, भव्य जीव के अंतरंग में जो दर्शन मोह कर्म है, कहाँ पर है, बाहर नहीं, वो भी भीतर ही है। तो ऐसे अंतर में दर्शन मोह कर्म का उपशम होने पर अथवा क्षौषम होने पर तो अथवा क्षय होने पर दर्शन उद्भव, समय दर्शन की उत्पत्ति होती है। बहि कारण साकल्यपि अस्य उत्पत्ते है अपि ईक्षणात्, बाह्य कारणों की सकलता होने पर भी इसकी उत्पत्ति देखी गई है। कदाचित अन्यथा तस्य अनुपपत्ति, और कदाचित बाह्य सामग्री के होने पर भी उसकी उत्पत्ति नहीं है। तो अंतरंग में जब कारण मिलेगा तो वहां नियम से कार्य की उत्पत्ति होगी ही, लेकिन अंतरंग कारण है कि नहीं है ये सभी जगह देखा नहीं जाता है ना, अदृश्य है ना। बाहर कारण मिलने पर कभी उसकी उत्पत्ति उपशम हुआ या क्षय हुआ या क्षोषम हम कैसे जानेंगे, वो तो अपने दृष्टि का विषय, अपने ज्ञान का विषय नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम या क्षयोपशम अथवा उसके क्षय रूप भी अंतरंग कारणों के होने पर किसी भव्य जीव के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना देखा जाता है, तथा जिन महिमा दर्शन, जाति स्मरण, वेदना से दुखित होना, अधिगम, धर्म श्रवण या अध्ययकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तकरण आदि बहिरंग कारणों की भी संपूर्णता मिलने पर ही इस सम्यक दर्शन की कभी कभी उत्पत्ति होना भी देखा जाता है। अन्यथा यानी बहिरंग और अंतरंग कारणों की पूर्णता न होने पर उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना असिद्ध है। यह बात सबके सम्मुख
स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है। ये माता जी ये अध्यकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तकरण आदि बहिरंग कारण लिए हैं। ये तो अंतरंग कारण होने चाहिए। कौन? ये अध्यकरण, ये 3 करण जो वो है अंतरंग ही बताए ना। नहीं, अंतरंग दर्शन होने का उपशम होने पर अथवा क्षयोपशम होने पर अथवा क्षय होने पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। और बाहर के कारण की सकलता होने पर भी यदि अंतरंग कारण नहीं है तो वहां पर उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। वहां पर लगाना नहीं, हमारा दूसरा था नीचे जो इसमें लिया अर्थ में, तथा जिन महिमा दर्शन, जाति स्मरण, वेदना से दुखित होना, अधिगम, धर्म श्रवण, ये तो सब बाहर है। धर्म श्रवण लेना। हाँ, पर अध्यकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ये तो आदि बहिरंग, तो इनको बहिरंग कैसे लोगे? अंतरंग कारण है तो 3 करण परिणाम तो। आदि बहिरंग कारणों की भी संपूर्णता मिलने पर ही इस सम्यक दर्शन की कभी कभी ये ऊपर के बाह्य कारण, ये अंतरंग आदि इन सब कारणों की उत्पत्ति होने पर अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण आदि बाहिरंग कारणों की भी संपूर्णता मिलने पर ही इस सम्यक दर्शन की कभी कभी उत्पत्ति होना भी देखा जाता है। या तो इनको इन अंतरंग कारण आदि और बहिरंग कारण दोनों को लेना है। यानी निमित्त 2 प्रकारचे असते हैं, एक अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त। दर्शन में क्या उपशम, क्षयोपशम, ये अंतरंग निमित्त होता है और बाहरी जिन बिंबादि का दर्शन करना ये बाह्य निमित्त होता है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में। तो बाह्य निमित्त की बात है ना यहाँ पर, जो परोपदेश के बिना हुआ और परोपदेश से हुआ, ये बहिरंग कारण की बात है वहाँ पर। हाँ, ठीक है, चलो। नाही असू दे, निद्राचं उदय येते ते. नाही ठीक आहे. हां, असू दे. नाही ते अंतरंग कारण निमित्त कारण है ना। निमित्त कारण के भी 2 भेद करते हैं, अंतरंग निमित्त कारण और बहिरंग। ये निद्रा का उदय अंतरंग निमित्त कारण है और बाहर का जो थकावट होना ये बाहर निमित्त है, निद्रा का आना। तो ऐसे दर्शन होने का उपशम प्रेरक कारण नहीं करते हो। प्रेरक कारण उसी हुए पुरुष का प्रयत्न जहाँ होता है उसको प्रेरक कारण बोलते हैं। प्रेरक और उदासीन जो भेद करते हैं, हाँ 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 हाँ, कशाला म्हटलं प्रेरक निमित्त? नाही, प्रेरक निमित्त मतलब जहाँ पुरुष का प्रयत्न निमित्त होता है वहाँ पर उसको प्रेरक बोलते हैं। बिना पुरुष के प्रयत्न के होता है तो उदासीन होते हैं। प्रेरक निमित्त मानने की गरज नहीं देता। गाथा में मछली को पानी उदासीन निमित्त है, प्रेरक नहीं है। वो बात यहाँ पे नहीं, वो तो बाह्य निमित्त में आएगी। ये 3 करण परिणाम तो अंतरंग निमित्त लेना पड़ेगा, हमको ऐसा लगता है। ये इन्होंने डाला है अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण आदि बहिरंग कारणों की भी संपूर्णता मिलने पर ऐसा। लेकिन ये बहिरंग कारण नहीं, ये तो उपादान कारण है। ऐसे देखा जाए तो अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण तो उपादान कारण है, मिथ्यात्व का निमित्त कारण भी नहीं है। ठीक, चलो ऊपर नहीं है। 12 ऊपर तो बाह्य कारण साकल्यापी है, बाह्य कारणों की सकुलता होने पर भी। चलो कोई बात नहीं। अन्यथा तो सैन्य उत्पत्ति है, बहिरंग कारण की सकलता नहीं है, तो वहाँ पर उत्पत्ति नहीं होती हुई देखी जाती है। दर्शन की उत्पत्ति मिथ्यात्व का उपशम होकर, क्षय उपशम होकर या क्षय होकर जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है वो औपसमिक, क्षयिक और क्षय उपशमिक है ना, तो ये अंतरंग कारण। और बाह्य जिनमें दर्शन, वेदना, अनुभव, देववृद्धि दर्शन, ये बाह्य कारण।
बाह्य कारण है, इनकी कोई बात नहीं। अधकरण के बारे में शंका थी। अधकरण, अपूर्वकरण, वृत्तिकरण को बहिरंग कारण कैसे कहा? हमारे भी प्रश्न था, पर हमको तो लगता है अंतरंग कहेंगे, बहिरंग नहीं ले कहेंगे। हाँ माता जी। अंतरंग भी निमित्त नहीं है ना, वो उपादान है स्वयं। हाँ, अधकरण, अपूर्वकरण, वृत्तिकरण, वे परिणाम भी जीव पर एक तरह से माता जी कारण बन सकते हैं, क्योंकि उनके कारण से सम्यक दर्शन हो रहा है। मिथ्या मतलब जीव ही उन परिणाम रूप से परिणम रहा है ना, हाँ। और वही जो सम्यक दर्शन रूप से परिणमित होगा, बिल्कुल। तो उपादान कारण हो गया ना वो। जीव का उपादान है। हाँ, सम्यक दर्शन का एक कार्य लेंगे, फिर उसका कारण कौन, ये इसकी मीमांसा होगी। सम्यक दर्शन एक कार्य है, तो इसके कारण कौन कौन है? तो दो, एक उपादान कारण और निमित्त कारण। निमित्त कारण में दो आएंगे, अंतरंग निमित्त और बाह्यरंग निमित्त। तो उपादान कारण तो जीव के जो पूर्व पर्याय विशिष्ट जीव है वो उपादान कारण आएगा ना। तो अधकरणादिक रूप से जीव ही परिणमित हुआ है, तो वो उपादान कारण हो गया। और ये दर्शन होने का उपशम, शेक्षोपशम निश्चित रूप से निमित्त है, इसलिए वो अंतरंग कारण हो गए। और ये निश्चित नहीं है, वेदना भव, अभिभव, देव दर्शन आदि, इसलिए वो बहिरंग कारण है। जिसकी अंतरंग बहिरंग व्याप्ति हो, वहां पर उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं। दर्शन होने का उपशम होने पर नियम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती ही है, इसलिए उसकी बहिरंग व्याप्ति, जहाँ दर्शन होने का उपशम है वहां पर सम्यक दर्शन है। इसलिए और लेकिन इन बाह्य निमित्तों की व्याप्ति नहीं है, इसलिए उसको बाह्य निमित्त बोलते हैं। जहाँ जब वेदना हुआ वहाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं है। हाँ, सबको उजागर रोज दर्शन करते हैं, समय दर्शन का होता है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन रोज करते हैं लोग। नहीं भैया, ये अब इनका हिंदी वालों का है, इसलिए इसको गोल करके रखो। ठीक है। बस। ततः चले भैया, न स्वाभाविक अस्ति विपरीत ग्रह क्षय स्वादवादीनाम इव अन्यम अपि तथा अनभ्युपगमात्। इसलिए आचार्य कहते कि इसलिए सम्यक दर्शन स्वाभाविक नहीं है। विपरीत ग्रह क्षय, कितना अच्छा शब्द दिया है। विपरीत ग्रह क्षय, विपरीत ग्रह कौन है? मिथ्यात्व। विपरीत ग्रह और उसका क्षय, स्याद्वादी नाम इव अन्येषामपि तथा अनभ्युपगमात्। स्याद्वादियों के समान अन्य लोगों ने, मतलब अन्य जो वैशेषिक अधिक लोग हैं, उन्होंने भी वैसा स्वीकार नहीं किया है। विपरीत ग्रह मिथ्यात्व का क्षय, उन्होंने अज्ञान, अविद्या ऐसा नाम देते हैं ना, तो उसका क्षय उन्होंने भी वैसा स्वीकार नहीं, स्वाभाविक स्वीकार नहीं किया है, उसको भी कारण से ही स्वीकार किया है, ऐसा कहना चाहिए। हम ये कहते ऐसा नहीं। अन्य मतवादी जो है उन्होंने भी इस मिथ्यात्व का नाश स्वाभाविक स्वीकार नहीं किया है। अब उसका उनका शास्त्र का प्रमाण देते हैं आगे। इस कारण से सिद्ध होता है कि विपरीत अर्थ का ग्रहण कर श्रद्धान करना रूप मिथ्यात्व का क्षय मात्र स्वभाव से ही होने वाला नहीं है। स्याद्वादियों के समान अन्य नैयायिक मीमांसक आदि वादियों ने भी तैसा स्वीकार नहीं किया है। अर्थात मिथ्या ज्ञान रूप शनि ग्रह को क्षय करने वाला, उस शनि को दूर करने के लिए लोग कितना ये करते हैं। लेकिन इस मिथ्यात्व रूपी शनि को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते। सम्यक को लिया, मिथ्या ज्ञान को लिया मत, यहाँ दर्शन को लेते तो अच्छा, दोनों आ जाए उसमें। अर्थात मिथ्या ज्ञान रूप शनि ग्रह को क्षय करने वाला सम्यक ज्ञान का अविनाभावी सम्यक दर्शन अपने कारणों से ही विशिष्ट समय में उत्पन्न होता है। कारणों के बिना स्वभाव से ही चाहे जब वह उत्पन्न नहीं हो जाता। ठीक है। पापायाद भवत्येष विपरीत ग्रह क्षय पुंसो धर्म विशेषाद्वे
तन्ये संप्रतिपेदिरे पापापायाद्भवत्येष विपरीतग्रहक्षयः पुंसो धर्मविशेषाद्वेत्यन्ये संप्रतिपेदरे। संप्रतिपेदिरे दाते पेदिरे ऐसे। पेद क्या है? पद धातु, हाँ, उसका द्वितीय भूतकाल का बहुवचन है। पेदे पेदाते पेदिरे ऐसे हो जाएगा। ऐसा आता है ना इसमें, पद होता है तो अच्छा, ईट चलता है। हाँ, बहुत सारे धातु चलते हैं इसमें। हाँ, तो पाप अपायात भवति एषः विपरीत ग्रह क्षय। विपरीत ग्रह का क्षय, मिथ्यात्व रूपी क्षणिक का क्षय कैसे होता है? पाप के अपाय से होता है। ये अन्य मतियों का उदाहरण दे रहे आचार्य। अथवा पुंस धर्म विशेषात, पुरुष के धर्म विशेष से, ऐसा कोई धर्म विशेष होता है पुण्य विशेष कि जिससे उस विपरीत ग्रह का क्षय होता है, ऐसा दूसरे लोग अन्य संप्रतिपेदरे ऐसा स्वीकार करते हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। अतत्वों को तत्व रूप से ग्रहण करने रूप विपर्य ज्ञान का यह क्षय उद्देश्य दल पाप कर्मों के नाश से होता है विधेय, अथवा आत्मा के विशेष पुण्य कर्मों से उत्पन्न हुए विशिष्ट धर्मों से मिथ्या ज्ञान का क्षय होता है। इस प्रकार अन्य नैयायिक मीमांसक आदि प्रतिवादी लोग भी भले प्रकार ज्ञात कर चुके हैं। भावार्थ, मिथ्या ग्रहण के क्षय की कारणों से उत्पन्न होना भी सभी दार्शनिकों ने स्वीकार की है। यह स्वाभाविक नहीं है, अन्यथा सभी जीवों के सर्वदा उसका मित्र सम्यक ज्ञान पाया जाता है। तीव्र पिशाच को दूर करने के लिए सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, कोरे ढोंग से काम नहीं चलता है। सूत्र में कहे गए निसर्ग पद का अर्थ भी उपदेश के अतिरिक्त हो रहे शेष कारण है, कोरा स्वभाव नहीं मान बैठना। मतलब वहां पर भी निमित्त से ही, मतलब बिल्कुल बिना निमित्त के नहीं हुआ है, तो निमित्त मिलने पर ही होता है ऐसा। एक विषय से अलग है, प्रश्न फिर भूल जाते हैं। हाँ। आज सुबह पूजा में पढ़ रहे थे, ये जीव ग्रेवक में जाके भी अनेक बार त्रियंचों में उत्पन्न हुआ। ग्रेवक से सीधा नहीं होगा, मैं वही कह रहा था। हाँ, ग्रेवक से मनुष्य होगा। हाँ, और मनुष्य होकर के तिरंज होगा। हाँ, बीच में बहु लेने पड़ेंगे। हाँ, या कभी अज्ञान से उन्होंने लिखा तो पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ग्रेवक से अन्य बहु बीच में लेके फिर तिरंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 12वें स्वर्ग के आगे तिरंज नहीं होते हैं। ननु च यदि दर्शन मोहस्य उपशमादिहि तत्व श्रद्धानस्य कारणम तदा से सर्वस्य सर्वदा तज्जन्येत आत्मनि तस्य अहेतुकत्वेन सर्वदा सद्भावात् अन्यथा कदाचित कस्यचित न जनियेत सर्वदा अपि असत्वात् विशेष अभावात् इति चेत न तस्य सहेतुकत्वात् प्रतिपक्षी विशेषमंतरेण अभावात्। शंकाकार पुनः शंका कर रहा है, यदि दर्शन मोह का उपशम आदिक, उपशम शेष उपशम आदिक को आप तत्वार श्रद्धान का कारण कहते हो, तो क्या होना चाहिए फिर? कारण फिर उपशम आदि कारण सभी काल में समय दर्शन को उत्पन्न करेंगे, ऐसे आपत्ति आएगी। आत्मनि तस्य अहेतुकत्वेन, और आत्मा में उसका कारण न होने से, अहेतुक होने से सर्वदा उसका सद्भाव रहेगा समय दर्शन का। ऐसी दो आपत्ति। कारण यदि मानते हो तो वो उपशम यदि कारण मिलता है तो सभी जीवों में समय दर्शन उत्पन्न करा देगा वो। और यदि बिना कारण ही कहते हो आत्मा में उसका अहेतुकपना है तो सर्वदा उस समय दर्शन की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, सर्वदा सद्भाव मानने पड़ेगा। ये सब शंकाकार कह रहे हैं। अन्यथा कदाचित कस्यचित न जनित, नहीं तो कभी भी किसी को भी समय दर्शन उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि सर्वदापि असत्वा, सर्वदा उसका असत्व होने से विशेष अभावात, इसमें कोई विशेष नहीं है।
ऐसा शंकाकार कहता है। तब आचार्य उत्तर देते हैं, पढ़त है, तस्य सहेतुकत्वात्, सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है, अहेतुक नहीं है, वो सहेतुक है, कारण से उत्पन्न होता है। तो जब कारण मिलेगा तभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, इसलिए सर्वदा उत्पत्ति होने का प्रश्न ही नहीं आता है। प्रतिपक्ष विशेषम अंतरेण अभावात, उसका जो प्रतिपक्षी है सम्यक दर्शन का, जैसे मिथ्यात्व का उदय वगैरह, उसका जब उपशमादिक होंगे, विशेष होंगे, तभी उसके बिना वो सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होते हैं, उसका अभाव है। प्रतिपक्षी का क्षय हुए बिना उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। यहाँ किसी की दूसरी शंका है कि दर्शन मोहिनीय कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम आदि को आप जैन लोग यदि तत्व श्रद्धान के कारण मानेंगे, तब तो वे उपशम आदि कारण सभी जीवों के संपूर्ण कालों में उस सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा देवे, क्योंकि वह मोहिनीय कर्म का उपशम आदि होना अपनी उत्पत्ति में किसी हेतु की अपेक्षा नहीं रखता है। अतः वह आत्मा में सर्वदा विद्यमान है ही। अन्य तो उनको ये पता नहीं कि उपशम कभी कभी होता है ऐसा। तो दर्शन मंडल का उपशम सदैव है, तो सदैव सभी को उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अन्यथा यानी उपशम आदि को आत्मा में सर्वदा विद्यमान नहीं कहकर अन्य प्रकार से मानोगे, तो किसी भी समय किसी जीव के वे उपशम आदि सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा सकेंगे, कारण कि उपशम आदि सदा भी आत्मा में है ही नहीं। दोनों बात, पहले हैं इसमें नहीं है। उपशम आदि न होने की अपेक्षा से कोई विशेषता नहीं है, अर्थात किसी समय में किसी आत्मा के उपशम आदि का न होना तो सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा दे, और अन्य समय में अन्य किसी आत्मा के उपशम आदि का न होना सम्यक दर्शन को उत्पन्न न करा सके। इस व्यवस्था का नियामक कोई विशेष हेतु आप जैनों के पास नहीं है। ग्रंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार की शंका तो ठीक नहीं है, क्योंकि वे उपशम, क्षय, क्षयोपशम तो अहेतुक नहीं हैं, किंतु हेतुओं से सहित हैं। दर्शन मोहिनीय कर्म के नाश करने वाले काललब्धि, ध्यान, अध्यकरण आदि विशेष प्रतिपक्षों, शत्रुओं के बिना उपशम आदि कभी नहीं उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, विशेष व्यक्ति के विशेष समय में कर्मों के प्रतिपक्षी कारणों के मिलने पर ही उपशम, क्षय और क्षयोपशम होते हैं। अतः सम्यक दर्शन की सर्वदा उत्पत्ति और सर्वदा अनुत्पत्ति का प्रसंग नहीं आता है। कर्म कथम प्रतिपक्ष विशेषा दर्शन मोहस्य उपशमादि ही इति उच्यते। पुनः प्रश्न किया कि प्रतिपक्ष के विशेष से, प्रतिपक्ष मतलब ये जो मिथ्यात्व कर्म है उसका विशेष मतलब उसके उपशमादि के विशेष हो गए ना, उससे दर्शन मोहनी के उपशमादि ही इति दर्शन मोहनी के उपशमादि कैसे होते हैं, ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका आचार्य उत्तर देते आगे के कार्यक्रम में। कर्मों के शत्रु रूप विशेष प्रतिपक्षियों से दर्शन मोहिनीय कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय कैसे हो जाते हैं? कर्मों के शत्रु रूप कैसे? हाँ? प्रतिपक्ष विशेष मतलब मुझे ऐसा लगा कि सम्यक दर्शन का प्रतिपक्ष जो मिथ्यात्व कर्म है, ऐसा लगा इन्होंने कर्मों के शत्रु रूप विशेष प्रतिपक्षियों से ऐसा लिखा है। कथम प्रतिपक्ष विशेष कर्मरूपी शत्रू, कर्माचा शत्रू असं म्हणलं ना ते, कर्मों के शत्रू रूप असं म्हटलंय। कर्माचा शत्रू कोण? दर्शन म्हणजे स्वयंच शत्रू झाला ना, दर्शन कर्म स्वयं शत्रु हो गया। कर्म के शत्रु थोड़ी, हाँ स्वयं शत्रु आत्मा के। आता ते चुकीचं आहे बाताची म्हणत आहे। हाँ ते अर्थात जे लिहिले ना त्याने, स्वयं कर्म आत्मा के शत्रु कैसे? शत्रु के रूप में प्रतिपक्ष विशेष से दर्शन मोहनी के उपशमादि कैसे होते हैं, ऐसा प्रश्न किया ना उन्होंने। आत्मा के शत्रु कर्म है। हाँ। वैसे कर्म के शत्रु आत्मा के गुण नहीं है क्या? वो मान सकते ना, वो मान सकते, लेकिन उपशम चल रही ना। हाँ उपशम, क्षयोपशम और क्षय, ये का
उपशम छह उपशम को ही ये कर्मों के शत्रु मान रहे भैया, हाँ क्योंकि कर्म नाश करने वाले हैं ना ये। देखो कर्मों के शत्रु रूप विशेष प्रतिपक्षियों से, विशेष प्रतिपक्षी कौन हो गए? उपशम छह दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम क्षयोपशम और क्षय कैसे हो जाते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य महाराज कहते हैं। चलो, द्रग मोहस्तु क्वचित् जातो कस्य चिन्नो प्रशाम्यते प्रतिपक्ष विशेषस्य संपत्तिस्तिमिरादिवत् क्षयोपशममायाति क्षयं वा तत एव सः तद्वदेवेति तत्त्वार्थ श्रद्धानं स्यात्स्वहेतुतः दृग्मोहस्तु क्वचित् जातो कश्चिन्नो प्रशाम्यति प्रतिपक्ष विशेषस्य संपत्तिस्तिमिरादिवत् क्षयोपशममायाति क्षयं वा तत एव सः तद्वदेवेति तद्वार्थ श्रद्धानं स्यात्स्वहेतुतः। क्वचित कस्यचित जातु नुः दृग्मोह प्रशाम्यति। कहीं पर किसी जीव के कस्यचित नुः, नुः मतलब आत्मा, नृ नृ शब्द है ना, वो षष्ठी का एक वचन हो गया। कस्यचित नुः मतलब किसी आत्मा के कहीं पर कभी दर्शन मोहनीय का उपशम होता है। प्रतिपक्ष विशेषस्य संपत्ति है, प्रतिपक्ष ये हेतु दिया, प्रतिपक्ष जो है उसका विशेष का की प्राप्ति होने से, प्रतिपक्ष विशेष की प्राप्ति होने से, जैसे तिमिर आदि के समान। जो आंखों में तिमिर आदि रोग होते हैं ना, तो उसमें जैसे उसके प्रतिपक्ष का जब उपशम होता है तो उसका वो जो रोग है वो दूर होता है। उसका आगे उन्होंने किया मोतिया बिंदु वगैरह देख करके उसको पढ़ के देखते हैं नीचे। क्षोभशम आयाति क्षम वा ततएव सः, और उसी कारण से वह उसमें क्षोभशम को प्राप्त होता है अथवा क्षय को प्राप्त होता है। तद्वद एव इति तत्वार श्रद्धानम स्यात् स्वहेतुतः, उसके समान ही क्षोभशम को प्राप्त होता है या क्षय को प्राप्त होता है, इसलिए सत्वार श्रद्धान अपने कारण से होता है। प्रदर्शन होने का उपशम क्षय क्षोभशम ये उसका कारण है, वो कारण होने पर तत्वार श्रद्धान होता है, मतलब स्वाभाविक नहीं है, अपने कारणों से उसकी उत्पत्ति होती है, ये कहना है। यहाँ तीन अनुमान बनाए जाते हैं कि किसी स्थान पर किसी समय योग्यता मिलने पर किसी आत्मा के दर्शन मोहिनीय कर्म का प्रशस्त उपशम हो जाता है, अर्थात अनादि मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी चार और मिथ्यात्व इन पांच प्रकृतियों का, तथा किसी सादी मिथ्या दृष्टि के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व सहित उक्त सात प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। सातों प्रकृतियों का सत्वेदी है उसको, और तब उसको प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, वेदक सम्यक्त्व वेदक काल बीत गया, फिर उसको वापिस उपशम समय हो सकता है ना। तो वह सात प्रकृतियों के सत्ता होने से उपशम सात प्रकृति का होगा। सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि के 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। इसमें 6 का करेंगे 7 करेंगे? सादी क्या? क्यों? जो सम्यक प्रकृति में रहती है, किसके? जो 6 उपशम सम्यक करेगा। नहीं शोभ उपशम की बात चल रही है। हाँ, उपशम की बात चल रही है। हाँ, उपशम की बात है, तो 7 का ही होगा। उपशम तो 7 प्रकृति का होगा, या जिसके पास 7 की सत्ता नहीं तो उसको 5 या 6 की का उपशम से भी कह सकते हैं। अच्छा, उद्वेलना कर चुका। हाँ। और वैसा देखा जाए तो उसके समय दर्शन होने के बाद 7 की सत्ता सभी को हो जाती है, इसे 7 प्रकृतियों का उपशम है वहां पर। भले मिथ्यात्व का भी सम्यक मिथ्यात्व सम्यक परिणमन हो गया, लेकिन उसका उदय नहीं आएगा, उसका भी उपशम ही रहेगा,
द्वितीय स्थिति में स्थित जो मिथ्यात्व के परमाणु है उसको 3 विभाग रूप करता है। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उसके पास पहले 5 ही प्रकृति थी अनादि मिथ्या दृष्टि की, या जिसने भी पूरी उद्वेलना की है उसके पास भी 5 ही प्रकृति, मतलब अनंतानुबंधी 4 और एक मिथ्यात्व। तो लेकिन जब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन को, तो सत्ता कितनी हो गई उसके पास? 7। तो 7 प्रकृतियों का उपशम है कि नहीं है? प्रयत्न तो एक मिथ्यात्व के उपशम का किया था, लेकिन जो 3 हो गए तो उसका, इसलिए 7 प्रकृति का उपशम सामान्य से कहे तो कहीं पर भी गलत नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि हो, सादी मिथ्या दृष्टि हो, 7 प्रकृतियों का उसका उपशम है। अनादि में तो 5 करेंगे ना माता जी? वो अनादि मिथ्या दृष्टि भी जो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया, तो उसके पास 7 की सत्ता हो गई ना, मतलब एक मिथ्यात्व की वो 3 हो गए ना, तो 7 का उपशम है ही उसके भी। इसलिए सामान्य प्रकृति का उपशम करने से कहा तो कहीं पर भी गलत नहीं है। वो पूर्व की अपेक्षा से, पूर्व में उसके पास 5 एक मिथ्यात्व ही था, या मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व था, या सम्यक तो प्रकृति भी थी, तो उसकी अपेक्षा से 5 है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता, मान लिया आपकी बात, ठीक है। कहीं गलत नहीं है। हाँ, पहले, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान में सम्यक्त और मिश्र प्रकृति का संक्रमण हो जाने पर उद्वेलना, अथवा तीसरे, चौथे आदि गुणस्थानों में फल देकर या कहीं भी नहीं फल देकर दोनों की स्थिति बंध के पूर्ण हो जाने पर सादी मिथ्या दृष्टि के भी 5 प्रकृतियों का उपशम होता है। प्रतिज्ञा, क्योंकि उस मोहिनीय कर्म के नाश यानी उपशम करने वाले विशेष प्रतिपक्षियों की आत्मा में तदात्मक रूप से प्राप्ति हो गई है। विशेष प्रतिपक्ष, विशेष परिणाम आत्मा के हेतु, जैसे कि आंखों में लगे हुए तमारा, फूली, मोतियाबिंदु, जाला आदि दूषित पदार्थों का अंजन आदि प्रतिपक्षी औषधियों से कुछ दिनों तक के लिए उपशम हो जाता है। ये एक अनुमान। दूसरा अनुमान यह है कि यह दर्शन मोहनीय कर्म पक्ष कहीं कभी किसी जीव के क्षयोपशम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी 6 प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाव रूप क्षय तथा उदीरना को रोक रहा इन्हीं प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती सम्यक्त कर्म का उदय बना रहता है। साध्य, क्योंकि तैसा ही कारण होने से, अर्थात कर्म बंध के प्रतिपक्षी और स्वाभाविक गुण के प्रापक काल लब्धि जिन विदर्शन आदि विशेष हेतुओं की संप्राप्ति हो रही है, वही हेतु दृष्टांत भी वही है। अर्थात जैसे नेत्र में उपयोगी हो रही औषधि के सेवन से कुछ देर के लिए प्रकृष्ट दोषों का फल न देना रूप क्षय और छोटे छोटे दोषों का सद्भाव बना रहता है, अथवा तीसरा अनुमान यह है कि वह दर्शन मोहिनीय कर्म पक्ष कहीं शुद्ध केवली या केवली के निकट कभी कुछ मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व वर्ष से अधिक 33 सागर तक अधिक से अधिक संसार में रहना शेष रह जाने पर इसी निकट भव्य जीव के क्षय को प्राप्त हो जाता है। शायद समय तो का उत्कृष्ट काल बताए ना, 2 पूर्व कोटि और 33 सागर। यहाँ पर 8 वर्ष का हुआ, उसको शायद समय दर्शन हुआ, पूर्व कोटि पूरी की, फिर 33 सागर के आयु में उत्पन्न हुआ, वहां से पुनः पूर्व कोटि की आयु लेकर के आया और उसके बाद मोक्ष गया। तो अच्छा, इसमें इसके भोग भूमि की अपेक्षा से 4 भाव की अपेक्षा से नहीं लिया, नहीं, फिर 33 सागर की नहीं आएगी ना उसकी। यदि भोग भूमि में जाएगा तो बहुत कम काल होगा। तो वो तो 1 सागर 2 सागर 1 सागर ही होगा। ठीक, 100 निशान तक जाएगा। हाँ, साध्य तक, क्योंकि दर्शन मोहिनीय कर्म को बंद उदय सतुर रूप से समूल चूल क्षय करने वाले प्रतिपक्षी कारण आत्मा में जुट गए हैं। हेतु आत्मा में जुट गए हैं, क्या बात माता जी, आत्मा में जुट गए हैं कारण।
ऐसा मूलचूल क्षय करने का अमूल चूल। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा ना वो कर्मों के शत्रु है उपशमादिक। हाँ भैया, पर ऊपर जो कह रहे ना वो सुयोग सागर जी जुट गए हैं अमूल चूल नष्ट करने के लिए। हाँ। ऐसा काम करना है। हाँ नहीं, ऊपर जो बताया ना उन्हें कर्मों के शत्रु, ये उपशमादिक कर्मों के शत्रु ऐसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी दृष्टांत के समान, अर्थात जैसे कि आंखों के तमारा, रतौंधी आदि दोषों की को जड़ मूल से काटने वाली औषधि के मिलने पर उन दोषों का सर्वदा के लिए क्षय हो जाता है। कोई आंखों में डालने के लिए कोई औषधि देते तो तब कुछ काल के लिए दब जाता है, लेकिन पूरा ऑपरेशन ही कर दिया उसका, मोतियाबिंद निकाल दिया तो क्या हो गया, क्षय हो गया ना उसका, सब मूल नष्ट हो गया। दूसरा लेंस लगा दिया, हाँ जो डिफेक्टिव लेंस था वो निकाल दिया, अब पूरा नया निकाल दिया, अब तो खत्म। हाँ। इस प्रकार तीनों अनुमानों से उपशम छह उपशमों को कारण सहित पने का निरूपण कर दिया है। उन्हीं के समान तत्वार श्रद्धान भी अपने कारण माने गए उपशम आदि से विशेष व्यक्ति के विशेष समय में कारणों के अनुरूप उत्पन्न हो जाता है। यह समझ लेना चाहिए। 5:10 हुआ भैया, काय करना बस तुम्ही बघा। हाँ चलो ठीक आहे। कशाचा एक चीज आई थी हाँ हमारे लिए। कुठं हाँ धर्म विशेषात वा इति अन्य, वा इति अन्य, हाँ ठीक आहे, इति अन्य पापापयात वा धर्म विशेषात असं लावायचं। विपरीत ग्रह का क्षय किस कारण से होता है, एक तो पाप के अपाय से, पाप की हानि होने से होगा, या धर्म विशेष होने से उसका नाश होता है विपरीत ग्रह का। वा हाँ, इसमें एक माता जी और आया था, हमने पूछा नहीं आपसे। 77 पेज पे है। 77 और कोई भी मिलता है तो उसका परिचय कराते हैं, करते हैं, लेकिन इसके अपने भीतर ही बैठा हुआ ये भगवान आत्मा है, लेकिन इसका परिचय हम नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से कार्य नहीं हो रहा है, संसार नहीं मिट रहा है। तो एक बार इसका परिचय कर लो। कौन हो तुम, कैसे हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है। मैं अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। मैं अमूर्ति का संख्यात प्रदेशी हूँ। मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ, चैतन्य की मूर्ति हूँ। ये परिचय दे रहा है अपना आत्मा। एक बार प्राप्त कर लो और उसका अनुभव कर लो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप, शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम। विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सवसाओणम्। अथ अपराणिक स्वाध्याय